नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के ब्लड बैंक से रक्त और प्लाज्मा की कालाबाजारी हो रही थी। ब्लड बैंक के ही कर्मचारी संरक्षित प्लाज्मा चुराकर बाहर के व्यक्ति को बेच रहे थे। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के बाद एम्स प्रबंधन ने ब्लड बैंक के एक आउटसोर्स कर्मचारी को पकड़ा है। उसके खिलाफ बागसेवनिया थाने में मामला दर्ज कराया गया है। एम्स के ब्लड बैंक से कितना खून और प्लाज्मा चोरी हुआ है उसका ब्यूरो सामने नहीं आया है। एम्स प्रबंधन दस्तावेजों से मिलान कर इसका पूरा ब्यूरो जल्द ही पुलिस को उपलब्ध कराएगा। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आउटसोर्स कंपनी से भी कर्मचारी का ब्यूरो मांगा गया है। एम्स भोपाल का परिसर अत्यधिक सुरक्षित माना जाता है। यहाँ की ओपीडी, आंतरिक रोग विभाग और डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं में 2 स्तरीय सुरक्षा है। सीसीटीवी कैमरों की लगातार निगरानी का दावा है। ब्लड बैंक जैसे अत्यधिक संवेदनशील संस्थापना में वहीं का कर्मचारी कई दिनों से खून और प्लाज्मा चुराकर बेचता रहा और किसी को खबर तक नहीं लगी। जहां एक यूनिट खून की कमी किसी मरीज की जान ले सकता है, वहां इस तरह की चोरी केवल लापरवाही का नतीजा नहीं हो सकती। बड़ा सवाल यह भी है कि इस अति सुरक्षित व्यवस्था में भी खून के कारोबारियों ने सेंध कैसे लगाई। पूरे मामले पर एसीपी रजनीश काश्यप ने कहा कि AIIMS के कर्मचारी जो प्लाज्मा बैंक में काम करता थे, उन्होंने की प्लाज्मा की चोरी। कर्मचारी का उस दिन उसका टेन्योर समाप्त होने वाला था। 2 बैग प्लाज्मा की चोरी की हुई। एक बैग में लगभग 50 प्लाज्मा के पैकेट थे। प्लाज्मा बैंक के प्रभारी डॉक्टर सिन्हा ने थाने में आवेदन दिया है। अपराध पंजीबद्ध करके मामले की विवेचना की जा रही है। प्लाज्मा लेकर कहां भेजा जा रहा था उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। एक है जो एम्स अस्पताल है, तो थाना बागसेवनिया अंतर्गत आता है। तो एम्स अस्पताल में ब्लड बैंक के जो HOD हैं डॉक्टर सिन्हा, तो डॉक्टर सिन्हा द्वारा थाने में रिटन कंप्लेन की गई कि दिनांक 27 जो पिछली अभी 27 को उनके ऑफिस में एक स्टाफ है अंकित करके, जो आउटसोर्स कर्मचारी है, उसका टेन्योर अभी समाप्त होने ही वाला था। तो रात में उसके द्वारा प्लाज्मा से भरे 2 बैग ले जाते हुए कैमरे में देखे गए। तो उस पर से उन लोगों ने अपनी इंटरनल इंक्वायरी की और थाने में आवेदन दिया कि उसके द्वारा अवैध रूप से ये गतिविधि की गई और बैग बाहर ले जाया गया। इस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर उस आरोपी को राउंड अप कर और भी देखा जाएगा कि वो ब्लड कहाँ जा रहे थे, किसको बेचे जा रहे थे, पूरी चैन क्या है। इस पर से काम करके और भी लोगों का आरोपी बनाया जाएगा। तस्करी का भी कुछ एंगल सामने आ रहा है। अभी प्राइमरी फेसी उनके द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज है, तो उनके उस संबंध में पिछले 1 महीने का जो भी उनका स्टोरेज है, पूरे फुटेज मांगे गए कि पूर्व में भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, पहले भी ऐसा किया जा चुका है और उससे राउंड अप करके आरोपी को पूछा जाएगा कि क्या है और उनके बैंक अकाउंट और जो भी डिटेल इस वीडियो वगैरह टेक्निकल एनालिसिस सब करके और जानकारी एकत्रित की जाएगी। उसमें जो है तो उनके द्वारा 2 बैग बताए गए। एक बैग में 50 प्लाज्मा के पैकेट आते हैं छोटे वाले, तो लगभग 140 से 50 आते हैं, तो लगभग वही 90 से 100 तक उनके द्वारा बताया गया। अभी प्राइमरी फेसी FIR परसों हुई है, तो बिल्कुल जैसे वो आएगा तो कहीं ना कहीं तो उसका उसने उपयोग या किसी को दिया होगा, ये तो इस संबंध में जांच की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।